बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनाबिया और आप सबका मेरे छोटे से चैनल इट्स अनाबिया में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, एक रेसिपी शूट की है। क्या रेसिपी शूट की है वो तो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे अकाउंट पे न्यू हो ना तो जल्दी से अकाउंट को फॉलो करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यमी आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल एंड ये मेरी रेसिपी है। तो चलो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप चावलों को लिया था, उनको अच्छे से साफ़ करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इन चावलों को मैंने अच्छे से बॉयल दे दिया था, लेकिन नमक नहीं डाला था। अब मैं रेसिपी ये चावलों की ऐसे बता रही हूँ जैसे किसी को चावल ही बॉयल नहीं करने आते। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शीरा बनाना। शीरा बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया था और 1 पाव गुड़ का ले लिया था। आप चाहो तो शीरा दूध में भी बना सकते हो, लेकिन ये मेरी रेसिपी है तो मैं इसमें दूध डालूंगी। तो दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मुझे बहुत ही ड्राई फील हो रहा है गला। मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए हमारा शीरा रेडी हो गया है। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया, वीडियो की लास्ट में दिखाऊंगी। तो बहुत सारे देसी घी में हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, बादाम, खोपरा और इलायची। इनको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे और अपने गर्मा गर्म शीरे में गरम ही गरम ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप इनकी शक्ल देखो शीरे की, कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। अब इस गर्मा गर्म शीरे को अपने गर्मा गर्म बॉयल्ड राइस में शामिल कर देंगे। चावल भी मेरे अभी तक गर्म है। इतना मज़े का ये बनेगा ना, आप सच्ची में बोलोगे कि वाह अनाबिया, इतनी मज़ेदार रेसिपी बताई तुमने। लेकिन ये तब होगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे मैंने शीरा सारा इसमें डाल दिया था। अपनी अम्मी की भी हेल्प ली थी मैंने यहाँ पे मिक्सिंग करवाने में। देखे जूसी जूसी लग रहा है ना। अब इस जूस को ख़त्म करने के लिए हम पहले तो इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि जितना भी शीरे में पानी है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इस प्लेट में है, मेरा मतलब फूलों का बादशाह, रोज़, गुलाब। तो दोस्तों, मैंने इन गुलाबों को पहले 2 मिनट पानी में भिगोया था ताकि इससे जो भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक ही गुलाब को लूँगी और उसकी पेटल्स को अलग कर दूँगी, क्योंकि जब हम अपने चावलों को दम पे रखेंगे ना तब ये पेटल्स हम ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। रोज़ पेटल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चावलों में और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में बनाई है, क्योंकि मैंने बहुत से चैनल्स पे देखा है कि जो फूड वाले या रेसिपी वाले चैनल्स होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली वीडियो शूट करते हैं। तो मेरा व्लॉगिंग वाला ये चैनल है, कोई रेसिपी का नहीं है। बस मैंने घर में बनाए थे गुड़ वाले चावल, तो मैंने सोचा चलो इसको शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि सीज़न भी चल रहा है गुड़ वाले चावलों का। तो गुलाब की पत्तियाँ और एक गुलाब बीच में रख के मैंने ऊपर से ढक्कन दे दिया था और ऊपर वज़न रख दिया था ताकि ये अच्छे से ना पानी ऑब्ज़र्व कर ले, गुलाब का पानी, ठीक है। अब ऊपर वाला गुलाब तो मैंने हटा दिया था, बाकी पत्तियाँ मैं इसी में ही मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे जो खुशबू आई थी ना फ्रेंड्स, अब आपको मैं कैसे वो खुशबू बताऊँ। आप देखिए चावल मेरे लगे भी नहीं है, हर एक दाना भी अलग अलग हो, और शीरा आपको दिख रहा होगा, शीरे की चमक ऊपर, मतलब बहुत ही टेस्टी बने थे। सही है। आप भी ये बताना और मुझे कमेंट करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी लगी है। आप चेक करें, दाना दाना अलग है गाइस। सही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरी इस रेसिपी को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर देना। अगर आप कोई और रेसिपी भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब अकाउंट विच इज़ इट्स अनाबिया। अल्लाह हाफिज़।